हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद विशाल सिंह में। और जैसा कि आपको पता है, हम यूपी बोर्ड का अपने यहाँ सिलेबस करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी विद विशाल सिंह पे। तो यहाँ पे अभी हम 10वीं बोर्ड यूपी का हिंदी मीडियम के अनुसार सिलेबस कर रहे हैं। मैं आपको गणित का सिलेबस कराता हूँ और काफ़ी हद तक आपका सिलेबस हो गया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाएं, रिवीजन करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एग्ज़ाम में प्राप्त कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपना टॉपिक पढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी, उसमें आपको पता चल गया होगा कि हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों, और समझने में भी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें फार्मूला बहुत ज़्यादा है। तो मैं पहले आपको कंसेप्ट बताता हूँ, फार्मूला बताता हूँ, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे उस फार्मूला को यूज करना है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, कोई भी क्वेश्चन दोस्तों मैं अपने मन से नहीं करवाता हूँ। सारे आपके एनसीईआरटी किताब के हैं या फिर पिछले एग्ज़ाम में जो आ रखे हैं आपके यूपी बोर्ड में, वही हैं। तो कोई भी अपने मन से मैं क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, इसलिए आप बने रहें और पुरानी वीडियो को भी देखते रहें ताकि बार बार आपका रिवीजन हो। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, टाइम बर्बाद नहीं करके चलते हम अपने टॉपिक पे और देखते हैं हमें क्या सीखना है आज। तो आज हम मेंसुरेशन में पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक, उसका नाम है सिलेंडर। सिलेंडर दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, जो आप घर में देखते हैं सिलेंडर, उसी टाइप का आकार होता है सिलेंडर का। वही आकार आप समझ लीजिए, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं बेलन। सिलेंडर को बोलते हैं हिंदी में बेलन। तो आज हम बेलन का CSA देखेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि CSA, TSA और वॉल्यूम, इन तीनों को क्या बोलते हैं। CSA को बोलते हैं दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। TSA होता है टोटल सरफेस एरिया। CSA का फुल फॉर्म होता है कर्व सरफेस एरिया। TSA होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल जब हम ले लेते हैं तो हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम का मतलब तो आयतन होता ही है। तो आइए, पिछले क्लास में हमने कोन का पढ़ा था, कोन मतलब कि शंकु का। आज हम सिलेंडर का पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेलन। तो आज हम बेलन के बारे में पढ़ते हैं और फिर उस पर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो पहला फार्मूला जो हम देखेंगे CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। दोस्तों, आप हिंदी में ना याद करके ये CSA, TSA और वॉल्यूम याद रखो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में CSA, TSA और वॉल्यूम VOL वॉल्यूम को लिख के आप यूज कर सकते हो, आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला है। तो आइए हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं और पता करते हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो वक्र पृष्ठीय, सबसे पहले ये बेलन है दोस्तों। तो बेलन में ये नीचे गोला सा बना होता है, गोल बना होता है, ऊपर भी गोल बना होता है, और ये बीच में हॉलो है। एक तरह से हॉलो मतलब खाली जगह है। तो ये जो नीचे सर्किल बना हुआ है, तो सर्किल का आपको पता ही है कि एक त्रिज्या होती है जिसको रेडियस बोलते हैं, इसलिए इस बेलन का भी एक त्रिज्या होता है जो कि रेडियस, ये R मान लिया हमने। इस बेलन की कुछ ऊंचाई होती है, मतलब क्या आप कह सकते हैं, आप इसको लंबाई भी बोल सकते हैं, ऊंचाई भी बोल सकते हैं, जो कि H हमने मान लिया है। अब हम देखते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों, बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πRH। क्या होता है दोस्तों, 2πRH। यही होता है दोस्तों बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों, अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया का। अब जैसे मैंने आपको 2πRH जो ये कर्व सरफेस एरिया बोला है, अगर कोई आपसे पूछे कि बेलन में ये कर्व सरफेस एरिया कौन सा वाला पार्ट हुआ, दोस्तों ये सारा जो पार्ट है, ये पार्ट जिसको मैं रंग रहा हूँ दोस्तों, ये पार्ट, ये होता है कर्व सरफेस एरिया। जो ये इतना पार्ट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो जिस पार्ट को मैंने रंगा है थोड़ा थोड़ा हल्के से, इसी को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, जिसका जो कितना है 2πRH। अब हम देखें टोटल सरफेस एरिया। टोटल मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है 2πR × R+H। इस फॉर्मूले को दोस्तों आप ध्यान से देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है ये दोस्तों। 2πR × R+H। आप इसको एक बार खोल के देखो ये फॉर्मूले को, तो ये 2πR R से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2πR²
और 2 पाई आर एच से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये होगा 2 पाई आर एच। अब ठीक से इस फॉर्मूले को देखोगे दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो आपको समझ में आएगा कि कर्व सरफेस का एरिया था 2 पाई आर एच और हमारा टोटल सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब कर्व सरफेस एरिया में ही कुछ हमने जोड़ दिया है तो टोटल सरफेस एरिया आ गया है। मतलब कर्व सरफेस एरिया जो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था 2 पाई आर एच था, 2 पाई आर एच में आपने 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया है तो आपका टोटल सरफेस आ गया है कितना, टोटल सरफेस एरिया कितना आया है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। और आप ध्यान से देखेंगे हमने इसमें जोड़ा क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि कर्व सरफेस एरिया सिर्फ ये वाला होता है, सिर्फ इस वाले का एरिया हमने निकाल लिया, इस वाले का, तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब ये दो जो सर्किल बन रहा है, यहाँ पे दो वृत्त बन रहा है, एक ये, इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया कितना होता है दोस्तों, वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब एक सर्किल ऊपर ही बन रहा है और एक सर्किल नीचे ही बन रहा है, तो टोटल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इस 2 पाई आर स्क्वायर को हम इस 2 पाई आर एच मतलब कर्व सरफेस एरिया में जोड़ देते हैं तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको पता चल जाए कि ये फॉर्मूला आखिर आया कैसे। बहुत से बच्चे 12th में चले जाते हैं और उनको ये तक नहीं पता होता है कर्व सरफेस एरिया, ये जो फिगर है वो डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेते हैं कर्व सरफेस एरिया का, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि कर्व सरफेस एरिया ये जो बेलन है इसमें होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो कर्व सरफेस एरिया वो समझ नहीं पाते हैं, सीधा कर्व सरफेस एरिया टोटल। कर्व सरफेस एरिया कहने का वो मतलब होता है दोस्तों, जिस पार्ट को आप छू सकते हो डायरेक्टली उसी को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, बाहर से। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया जो कि 2 पाई आर एच था। टोटल सरफेस एरिया होता है कितना, इसी 2 पाई आर एच में हम जोड़ देते हैं दोनों सर्किल का क्षेत्रफल, तो कितना आ जाता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। हमने यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो आर प्लस एच। तो डायरेक्ट आप ये दोनों फार्मूला याद रख सकते हो, बाकी मैंने आपको बता दिया ये फार्मूला आता कैसे। अब हम चलते हैं आयतन पे, बेलन के आयतन पे। बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। और पाई का मान तो आपको पता ही है, पाई का मान बहुत बार आप यूज कर चुके हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पाई होता है 22/7। तो ये आपका फार्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, ये हो गया वॉल्यूम। तो तीनों फार्मूला मैंने आपको बता दिए हैं। तो जो मेंसुरेशन होता है सबसे इम्पोर्टेंट उसमें यह होता है कि आपको सारे फार्मूलाज याद रहने चाहिए। फार्मूला याद है आप क्वेश्चन बना पाएंगे, फार्मूला नहीं याद है क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं बनेगा। तो एकदम साफ शब्दों में मैंने आपको फार्मूला लिखा है, बताया है कि फार्मूला आते कैसे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बार क्वेश्चन करें, फार्मूला को याद करें, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करें। अब इसी फार्मूला पे बेस हम कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एक का क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। आइए दोस्तों, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है आज का। हमारे पास एक बेलन दे रखा है जिसकी त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या मतलब यहाँ सेंटर से ये जो लंबाई दे रखी है इसी को त्रिज्या बोलते हैं। ये है 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ऊंचाई या कह सकते हैं बेलन की लंबाई कितनी दे रखी है, जो कि 14 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। तो आइए दोस्तों हम कैलकुलेट करते हैं कर्व सरफेस एरिया सबसे पहले। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया, वो होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होता है। अब इस फार्मूला में रखने के लिए हमें r चाहिए और h चाहिए। r का मान कितना है दोस्तों, r का मान है 7, तो हमने लिख दिया 7। हाइट मतलब ऊंचाई, h यहाँ पे कितना है 14, तो ये हो गया है 14। अब हम इस फार्मूला में अपने डाल देते हैं, तो 2 इंटू, अब पाई का मान कितना होता है दोस्तों, पाई का मान होता है 22/7 मल्टीप्लाई में r कितना है, r मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है 7 इंटू मल्टीप्लाई में हाइट, और हाइट मतलब ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी है 14। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 को 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 दूनी 44, और ये हो जाएगा 14। 14 चौका 56 का 6 5, 14 चौका 56 और 16, 616। यही हमारा हो गया आंसर 616। और आपको पता है एरिया का यूनिट क्या होता है दोस्तों, इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दे रखा है इसलिए हमने सेंटीमीटर स्क्वायर। आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो भी आपका यूनिट है वो कभी भी एग्ज़ाम में लगाना नहीं भूलेंगे। अगर एग्ज़ाम में लगाना भूलते हैं 10वीं लेवल के एग्ज़ाम में आप, तो 1 नंबर आप समझ लीजिए आपका ज़रूर कट चुका है।
इसलिए यूनिट कभी लगाना नहीं भूलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम अगले पार्ट पे चलते हैं। इसके अगला पार्ट हमें सॉल्व करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण जो क्षेत्रफल होता है, मतलब पूरा क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम सॉल्व करते हैं, जो कि फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, वो होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। क्या होता है दोस्तों? 2πr इंटू आर प्लस एच। तो हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं 2 इंटू पाई का मान कितना है दोस्तों? पाई का मान है 22/7 मल्टीप्लाई में आर कितना है? 7, तो आर का मान हमने डाल दिया 7। अब यहाँ पे लिखा दोस्तों आर प्लस एच, आर का मान है 7 प्लस एच का मान है 21। जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे आप वैल्यू पुट करें और सॉल्व करते जाएं। ये 7 से ये 7 कट जाएगा दोस्तों, ये 2 और 22 गुना हो जाएगा तो ये होगा 44, और अंदर में 14 और 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21। तो ये आपका आंसर हो गया। मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 21 चौका 84 के 4 8, और 21 चौका 84 के 4 8, और 21 चौका 84 और 92, ये होगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो आप खुद से भी देख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें दोस्तों। मैंने चेक कर लेता हूँ एक बार, तो ये सही है। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया हमारा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है इस बेलन का वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन, और वॉल्यूम निकालने का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हम सारी वैल्यू इसमें डाल देते हैं। पाई का मान होता है दोस्तों 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना है दोस्तों? आर है 7, तो आप लिख दें 7 का स्क्वायर इंटू एच। एच मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 14। अब आगे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू, अब आप इसको 7 इंटू 7 लिख के इसको कैलकुलेट ना करें, कैलकुलेट नहीं लिख करने के बजाय सीधे आप इसको 7 इंटू 7 लिख दें, क्योंकि आप जब 7 इंटू 7 लिखोगे फिर आप उसको काटना पड़ेगा। उससे अच्छा सीधा 7 इंटू 7 लिखे और इसको 14, यहाँ है तो 14 हमने लिख दिया। इस 7 से इस 7 को हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अब हम करते हैं दोस्तों 22 इंटू 14 इंटू 7 होता है 98, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब आप इसको खुद से कैलकुलेट कर लेंगे या मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। और वॉल्यूम का दोस्तों यूनिट क्या होगा? वॉल्यूम का यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब। एरिया का होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों एरिया था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट स्क्वायर में होगा या क्यूब में होगा, आप ये कभी लिखना ना भूलें, और ज़रूर एग्ज़ाम में सही लिखें, तभी आप अपना 1 नंबर बचा पाएंगे। अब 22 को 98 से गुना कर देते हैं दोस्तों, तो 22 को 8 से गुना करें 196, और ये होता है 198। 6 8 7 15 के 5 हासिल 9 1 10 11 11 200, तो ये आपका आंसर हो गया 2156, मतलब 2156 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका एनसीईआरटी का दे रखा क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन नहीं है। डायरेक्ट आप ये समझ लो, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, फार्मूला नहीं याद है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि एक बेलन है हमारे पास, उस बेलन के अंदर ये जो जगह दिख रहा है दोस्तों, ये खाली जगह है, और इस बेलन के अंदर एक अर्धगोला बना रखा है ऐसे। अब हमें कह रहा है दोस्तों, ये जो पूरा जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है, आपको जो भी समझ लो, एक बेलन के अंदर ये अर्धगोला दिख रहा है, इसका टोटल सरफेस एरिया हमें बोलना है, निकालना है दोस्तों। हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो पिछले क्लास में मैंने आपको एक शंकु वाला क्वेश्चन कराया था, तो उसमें बताया था, तो अगर एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर घुसा हुआ है, इस तरह से एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर डाला हुआ है, तो हम उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कि दोनों जो फिगर है, एक तो ये हो गया अर्धगोला और एक ये है आपका बेलन, दोनों का आप सीए से मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें और दोनों का जोड़ दें। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, ये तो लिखेंगे अर्धगोला का, और दूसरा सीए से लिखेंगे किसका, बेलन का, और दोनों का क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। यही तो, और वो जो आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया इस पूरे फिगर का। तो चलिए हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं और समझते हैं क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया दोस्तों अर्धगोला का क्या होता है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, या फिर गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, किताब में देख सकते हैं।
कि कर्व सरफेस एरिया जो अर्धगोला का होता है वो होता है 2πr²। और कर्व सरफेस एरिया मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बेलन का होता है, अभी मैंने बताया, वो क्या होता है 2πrh। तो ये हो गया दोस्तों आपका 2πrh। अब हम इसमें वैल्यू डाल देंगे, ध्यान से आप देखते रहिए। ये जो ये क्या अर्धगोला दोस्तों ये है बना हुआ है इस फिगर में, इसकी त्रिज्या कितनी है 30। तो आप इस r के बदले डाल दो 30, तो 2πr मतलब 30 और 30 का हमें करना है स्क्वायर प्लस 2πr। अब हमें इस बेलन का, ये बेलन का है, बेलन अब ऊपर दोस्तों 30 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी दोस्तों कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। मतलब बेलन की भी त्रिज्या कितनी होगी 30 होगी, बेलन की त्रिज्या होगी 30। अब हमें लिखना है हाइट। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान से देखो कि ये सब सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है और ये मीटर में दे रखा है। तो जब हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100, जो क्या आ जाएगा 145 सेंटीमीटर। मतलब 1.45 जो मीटर लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 से गुना करके 145 सेंटीमीटर। तो हमने r को लिख दिया 30 और हाइट अब हमारा कितना हो गया दोस्तों, ऊंचाई कितनी है 145 सेंटीमीटर। और जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। आप 2π इधर भी दिख रहा है, 2π इधर भी दिख रहा है, तो आप कॉमन ले लो इसको, तो ये आ जाएगा 2π। अंदर आ जाएगा आपका एक 30 और कॉमन आ सकता है दोस्तों, तो आप 30 को और कॉमन ले लो। तो आपने क्या क्या कॉमन ले लिया, 30 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, पाई, क्योंकि 30 2π इधर भी दिख रहा है, 30 2π इधर भी दिख रहा है, अंदर एक 30 बच जाएगा तो हमने लिख दिया 30। अब 2π इधर भी, 2π 30 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया दोस्तों, अंदर से बच गया 145। हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 30 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई में पाई, पाई का मान होता है 22/7 मल्टीप्लाई में 30 और 145 को अब जोड़ेंगे तो होगा आपका 175। अब आगे हम इसको गुना कर देते हैं तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 7 दूनी 14 और 7 पचे 35। कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि मेरा कैलकुलेशन आपसे अच्छा है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन करता हूँ। 25 को 6 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 150 और एक 0 और है तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 22। 15 को 22 से गुना करते हैं दोस्तों तो आता है 330 और 2 0 है इसलिए 2 0 हमने लगा दिया। तो आपका आंसर आ गया 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही होगा आपका आंसर। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, कैलकुलेशन ज़्यादा मायने नहीं रखती है, कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हो, बाकी मैंने करके तो बता ही दिया है कि ईजिली कैसे करते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन समझना और फार्मूला कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा था कि हमारे पास एक बेलन दे रखा है, उसके अंदर एक आकृति बन रखी है जो कि ये क्या है अर्धगोला है। ये जो स्पेस दिख रहा है ये खाली था, हमें इस पूरे का टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम टोटल का कैसे निकालेंगे, मैंने आपको समझाया कि जो ये अर्धगोला है इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप लिखें, ये जो आपका बेलन दिख रहा है इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखें और दोनों को जोड़ दें। जो जोड़ने पे आंसर आएगा वही आपका हो गया दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो r इसमें त्रिज्या कितनी है, बेलन की भी 30 है और जो ये अर्धगोला है इसके भी 30 है, तो हमने 2πr² मतलब 30 का स्क्वायर लिख दिया प्लस में 2πr। r कितना है ये 30 है और ऊंचाई कितनी है 145 सेंटीमीटर, तो हमने 145 लिख दिया। तो यहाँ से तो आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने इजीली सॉल्व करने के लिए क्या किया 2π और 30 को कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो 30 2π ये सब मल्टीप्लाई में हमने ले लिया कॉमन। अंदर हमारे पास एक 30 बाहर ले आए हैं तो एक 30 बच गया अंदर और यहाँ 145 बच गया। तो दोस्तों यहाँ हमने 30 और 2 को गुना कर दिया तो ये आ गया 60, पाई का मान 22/7 और 30 और 145 को जोड़ा तो हमने आ गया 175। अब 7 को 175 से काट दिया 25 मरतबे, तो ये हमारे पास फिर 25 को 60 से गुना करें तो 1500 और 1500 × 22 हमें निकालना था जो कि हो गया 330 मतलब 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर हमने क्यों दिया, क्योंकि हमें यूनिट देना होता है क्वेश्चन के अंत में और हमें एरिया निकालना था और एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों अब यूनिट का कंसेप्ट मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जहाँ भी कहीं एरिया आएगा
और जहाँ भी कहीं वॉल्यूम आएगा, आयतन आएगा, जब क्षेत्रफल का बात होगा, क्षेत्रफल यानी कि एरिया का बात होगा, तो उसका यूनिट होगा या तो मीटर स्क्वायर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से होगा, मतलब स्क्वायर में होगा। और जब वॉल्यूम का बात होगा तो उसके पावर 3 आएगा, मतलब कि या तो मीटर क्यूब आएगा या सेंटीमीटर क्यूब आएगा। वॉल्यूम में 3 आएगा और एरिया में 2 आएगा। तो ऐसे ही दोस्तों आप लिख सकते हो, कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कहाँ मीटर स्क्वायर लिखना है, कहाँ मीटर क्यूब लिखना है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, मेंसुरेशन करते हैं।